मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को। मन में जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, तो उसने बोला तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों, इस कोटेशन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कामों को करने के लिए आपको तिनका तिनका उठाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, जो सीधा टॉपिक हम लोग का है उस पर आते हैं। आप लोगों का कई सारा क्वेरी आ रहा था कि भाई एनटीपीसी सीबीटी 2 के बारे में वीडियो बनाओ, किस तरह से हम उसका तैयारी करें कि उसमें हमारा स्कोर हाई चला जाए। देखिए, हम आपको बताते हैं कि हम एसएससी का फॉर्म भरें या ना भरें, बैंकिंग का फॉर्म भरें या ना भरें, रेलवे का फॉर्म भरें या ना भरें, लेकिन क्वेश्चन हमारा 3 एग्जाम का हमेशा टारगेटेड रहता है, बैंक, रेलवे और एसएससी। तो एसएससी में आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप 85 प्लस स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 100 जो अभी एग्जाम हुआ है। अगर आप इसको बनाओगे ना तो एनटीपीसी सीबीटी 2 आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका अधिकतर यहाँ से आने वाला है। अब देखो, इस पूरे सेक्शन को आप कैसे 100 में 85 प्लस नंबर ला सकते हो। इस पूरे सेक्शन को हम 3 भाग में बांटेंगे। यहाँ पे पहला, फिर दूसरा और उसके बाद हमारा होगा तीसरा। अब देखो, पहला में हम बांटेंगे क्या, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको बनाना कैसे। यहाँ से एक सेकंड हम आपको जूम करके दिखाते हैं, शायद आपको दिखे या ना दिखे। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा किस तरह से आंसर की में यहाँ पे आपको करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 बनाए तो आपका सही हुआ तो बगल में आप सही का निशान मार दीजिए। दूसरा बनाए अगर सही है तो सही का निशान मारिए। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत है, जैसे कि यहाँ 72 में आप देखोगे तो ये 72 नंबर क्वेश्चन गलत है, तो यहाँ पे गलत मारिए। तो अभी ये आपका बेसिक है, लेकिन आपको बनाना कैसे सबसे पहले समझते हैं। यहाँ से आप आएंगे अगर, तो सबसे पहले आपको दिखेगा ये आपका रुक्मणी प्रकाशन का जो प्लेटफॉर्म का बुक आता है वो है, उसी में हम बनाए हैं, तो हम उसी का रिव्यू करते हुए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि ये आपका 28 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 1 का अगर एग्जाम है आपका, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, फिर से यहाँ पे जूम करता हूँ। यहाँ पे अगर आप आएंगे ना तो क्वेश्चन को आप पहले एक करके बनाते जाइए, एक करके क्वेश्चन बनाते जाइए। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बगल में आप टिक मार दीजिए। ये आपका अगर मैथ का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको बगल में टिक मार देना है कि नहीं भैया ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन जो आपका है वो जीके का है, तो यहाँ पे आप जीके का क्वेश्चन को टिक मार दीजिए। तीसरा में आप देखेंगे यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ पे, हाँ, तीसरा में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आप बगल में फिजिक्स टिक मारेंगे। अगला देखेंगे तो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे रीजनिंग टिक मारेंगे। एसएससी में क्या होता है कि 4 सेक्शन रहता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, सबका क्वेश्चन अलग रहता है। लेकिन रेलवे में भैया सब मिला के दे देता है। यहाँ पे मतलब डिस्टिंग्विश कर पाना, पहचान पाना कि कौन जीएस है कौन मैथ है, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो इसी तरह से आपको पूरा 100 तक आना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पहला स्लाइड में आपको दिख रहा होगा 1 से लेके 24 तक, दूसरा स्लाइड में आपका 25 से लेके 54 तक, तीसरा स्लाइड में आपका यहाँ पे 55 से लेके 82 तक, और छठा स्लाइड में आपका 83 से लेके 100 तक है। तो ये पूरा 100 क्वेश्चन आपको बिना आंसर देखे सबसे पहले कॉपी में क्या करना है भैया, बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है आंसर मिलाने के लिए। आंसर मिलाने के लिए कहाँ जाना है, ये आप 100 क्वेश्चन सबसे पहले बना लिए। उसके बाद आपको आंसर मिलाने के लिए आना है इसका आंसर की में। उसके बाद यहाँ से आपको देखना है, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको आना है आंसर की मिलाने के लिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आपका पहला नंबर क्वेश्चन सही है तो यहाँ पे सही का टिक मारेंगे, दूसरा नंबर सही है तो सही टिक मारेंगे, तीसरा नंबर सही है तो यहाँ पे सही का आप टिक मारेंगे। इसी तरह से करते करते आप जाएंगे 100 तक। तो यहाँ पे आप 3 तरह का चीज़ को देखेंगे। पहला क्या देखेंगे कि कोई क्वेश्चन आपका सही है, दूसरा देखेंगे कि कौन क्वेश्चन आपका गलत है, और तीसरा देखेंगे किसमें हम अनअटेम्प्ट किए हैं। किसमें हम अनअटेम्प्ट किए हैं, मतलब उस क्वेश्चन को हम बनाए ही नहीं है। तो यहाँ पे आप 3 तरह के क्वेश्चन को देखोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सही है उसको छोड़ दीजिए, जो गलत है उसको सबसे पहले उठाइए और उसको चेक कीजिए कि ये हमारा क्यों गलत हुआ।
जैसे कि जो क्वेश्चन को आप बनाएं और वो क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, मतलब बनाता कौन सा क्वेश्चन जो आदमी जानता है, और जाना हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हुआ तो उसको देखिए कि कैसे गलत हो गया। अगर मैथ का क्वेश्चन है तो उसमें क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए, जीएस का क्वेश्चन है तो क्या हड़बड़ी में मार दिए। तो इस तरह से आपको जज करना कि गलत हुआ क्वेश्चन कैसे गलत हुआ। सबसे पहले आप गलत हुआ क्वेश्चन को जज करेंगे, उसके बाद आपको आना है अनअटेम्प्ट क्वेश्चन पर। आप कितना क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट किए हैं, जैसे कि 28/12/2021, 28 दिसंबर 2021 को जो हुआ, 2020 को जो हुआ था एग्जाम एनटीपीसी का, उसमें से मेरा हम इसको बनाए तो 87 क्वेश्चन मेरा करेक्ट निकला, 4 क्वेश्चन हमारा गलत निकला, और इसमें जो है सो हम 9 गो अनअटेम्प्ट किए, मतलब इसको हम ठीक मारे ही नहीं है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या देखना है, 4 क्वेश्चन ये गलत हुआ तो गलत कैसे हुआ। उसके बाद बचता है आपका 9 क्वेश्चन, तो ये 9 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट नहीं किए तो अच्छा इसको कैसे बनाया जा सकता है। ये 2 चीज़ देखने के बाद थर्ड नंबर में आपको देखना है कि जो क्वेश्चन हमारा सही हुआ है उसमें हम और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको 90 मिनट में ही 100 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, तो अगर मान लीजिए आपको 100 मिनट में 100 क्वेश्चन बन रहा है तो आपको ये जो 10 मिनट यहाँ पे बचाना पड़ेगा, लगाना है आपको कि 10 मिनट कैसे बचाएंगे और क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिमाग लगाना है, सही हुआ क्वेश्चन में भी आपको ये अप्रोच लगाना है कि क्वेश्चन को हम कितना सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व करें कि हमारा और भी टाइम कम लगे। तो ये पूरा प्रोसेस को लगाओगे ना तो आपका डेफिनेटली है कि स्कोर बढ़ेगा। अब देखो जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, अब उसको देखो इसका आंसर की में जहाँ पे इसका आंसर दिया है वहाँ पे देखो कि वो क्वेश्चन हमारा कैसे गलत हो गया। जैसे मान लीजिए कि हमारा पहला नंबर क्वेश्चन ही गलत हो जाए, यहाँ पे हम फिर से जूम करते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। हाँ, जैसे कि हम पहला नंबर क्वेश्चन को ही जूम करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला नंबर मान लीजिए मेरा क्वेश्चन गलत है, तो ये कैसे गलत हुआ इसका आप आंसर में लाइए, आंसर में दिखाएगा कि नहीं भैया ये आपको ऐसे करना था, आप ऐसे गलत कर दिए। तो इस तरह से अगर आप बनाते जाओगे तो आपका डेफिनेटली 110% इम्प्रूव होगा और यहाँ से आपका नंबर बढ़ना। पहला सेट में मान लीजिए आपका 70 नंबर आया, दूसरा में 72 आएगा, तीसरा में फिर 65 ही आ गया, लेकिन डेफिनेटली अंत में जाते जाते 30, 40, 50 सेट मारते मारते आपका स्कोर 110% 80 से ज़्यादा जाने लगेगा। और 80 से ज़्यादा जाना मतलब कि एग्ज़ाम क्रैक करने के बहुत ही नज़दीक हो जाने के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं ये हमारा स्ट्रेटजी आपको समझ में आया होगा कि पूरे सेक्शन को 3 भाग में बांटिए, कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ और कितना क्वेश्चन को हम अनअटेम्प्ट किए हैं, मतलब उसको अटेम्प्ट नहीं किए। गलत क्वेश्चन को सबसे पहले जज करना है कि ये गलत हुआ कैसे, क्योंकि जाना हुआ क्वेश्चन ही इंसान सॉल्व करता है। उसके बाद आपको कितना क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसको किस तरह से बनाया जा सकता था, और तीसरा में देखना है कि बनाया हुआ क्वेश्चन को भी हम ज़्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा आपको हमारा स्ट्रेटजी समझ में आया होगा और आपका जो क्वेरी हमारे ईमेल में आता है, मैसेंजर में आता है और इंस्टाग्राम में आता है, वो सॉल्व हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर अभी तक आप रुक्मणी प्रकाशन यानी कि प्लेटफॉर्म का बुक नहीं खरीदे हैं एनटीपीसी और रेलवे के लिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप अमेजन से परचेस कर सकते हैं और आसानी से बुक मंगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।